सो इस एपिसोड के स्टार्ट में जो टीचर पे आया था लिन को अपना कार्ड देता है। देने के बाद कहने लगता है लिन मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में बात करना चाहूँगा, कभी मौका मिला। तो ये बात सुनने के बाद लिन भी कहता है हाँ, अगर आपको मौका मिलता है सो आप मेरे साथ आ सकते हो, एक साथ बात किया जाएगा। सो बहुत लेट हो चुका है, मुझे और भी काम है, सो मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा। सो उसके बाद लिन उसे जाने लगता है। जो जाती हुई कहती है मैंने आपके साथ मेरे भैंस को ऐड कर लिया, अगर मुझे फिजिक्स के मान में कोई प्रॉब्लम हुआ सो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहते हैं हाँ तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकती हो। सो बाय बाय कहने के साथ साथ लिन वहाँ से निकल जाता है। जो शांतो भी कहते हैं लेकिन वो तो सिर्फ एक फालतू सा काम करता है और एक इसके पास थोड़ा सा दिमाग है फिजिक्स के मामले में, तुम इसके इतना ज़्यादा क्लोज की हो। सही बात सुनने का तो कहने लगती है क्या वो काम करता है, वो तो अपनी उसकी चॉइस है और बहुत कुछ जानता है फिजिक्स के मामले में, वो तो तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम है और क्या चाहिए उसके अंदर। उसके बाद लिन कार में जाता है, जाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, वहाँ से निकल जाता है। सो लिन के कुछ देर जाने के बाद उसका कॉल आता है जो लेबोरेटरी का डायरेक्टर था उसका। सो लिन भी कॉल को एक्सेप्ट करता है। वो भी कहने लगता है मिस्टर लिन मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है, जो फोटोग्राफी मशीन था उसमें कुछ गड़बड़ी आ चुकी है। सो लिन कहने लगता है क्या उसमें क्या गड़बड़ी है। सो जो उसकी बातों सुनो डायरेक्टर जो कहने लगता है हाँ उसमें गड़बड़ी बहुत है, मैंने कल जाके देखा बहुत ठीक था लेकिन आज जाके देखा बहुत गड़बड़ी उसके अंदर आ चुके हैं और जो हमने बात की थी एक आदमी के साथ उसने हमारे काम को भी रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब बहुत कुछ काम के रिलेटेड बात करता है जो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। सो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। सो लिन कहता है वो ठीक है लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन जो तुम ल्यू के साथ बात करो, बात करने के बाद और भी कोशिश करो हमारी कंपनी को, मतलब हमारी जो लेबोरेटरी है उसको और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की। सो इस पर ज़्यादा ध्यान दो। सो भी कहता है ठीक है। उसके बाद लिन उस कॉल को कट कर देता है। लिन सोचता है इस सब मामले में एक ही आदमी हाथ लगा सकता है, वो है सिस्को के अलावा कोई भी मेरे काम में हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन बहुत जल्द मेरे काम को खत्म होने वाला है, उसके बाद सिस्को में मैं देख लूँगा, उसको मैं अपने रास्ते से हटा दूँगा, मतलब काम से मैं उसको बाहर निकल दूँगा। मेरे बिजनेस के मामले में बहुत ज़्यादा टांग अपनी आता है, सो उसको मैं बाहर निकल दूँगा। सो उसके बाद लिन पहुँच जाता है क्यूशू पैलेस में। सो जैसे लिन क्यूशू पैलेस में पहुंचता है उसी वक्त उसके फ़ोन में और एक ऑर्डर आ जाता है। सो सिस्टम भी कहती है प्लीज़ आप अपने ऑर्डर को चेक कर लो। सो लिन भी चेक करता है क्या इसमें सिर्फ लिखा है किसी को उठा लो, मैं किसको जाके उठा लो, किसी औरत को उठा लो, किसी बच्चे को उठा लो। उसके बाद लिन कॉल लगाता है, लगाने के बाद कहना था आपने कहा था किसको मैं उठा लो, लेकिन मैं किसको उठाऊँ। ये बात सुनने के बाद सामने से जो बंदा था भी कहने थे हाँ मैंने कहा था उठाने के बाद बुक शेल्फ को। सो इस बात को सुनने के बाद लिन कहता है लेकिन ये तो कुछ बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, इसको हम अभी इसको हम डिलीवर नहीं करते, हम छोटी छोटी चीज़ों को डिलीवर करते हैं। हम आप इसको डिलीवर करना चाहते हो तो किसी बहन को आप बुक कर सकते हो। इस बात को सुनिए तो आदमी कहते हैं क्या तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम इसको डिलीवर नहीं कर सकते, अगर तुमने इसको डिलीवर नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी ऑफिस में। सो लिन भी कहता है डैम इट। सो उसके कुछ देर बाद लिन के फ़ोन में SMS आ जाते हैं, आपके जो कस्टमर था वो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर चुका है। सो हम भी आपके ऊपर एक्शन लेंगे, अगर आपको एक्शन से बचना है सो कल सुबह 9 बजे हमारे ऑफिस में आइए, आने के बाद बात कीजिए, उसके बाद आपके सारे के सारे ब्लॉक को हटा दिया जाएगा। सो लिन भी सोचता है अब साले ने फिर से मेरे ऊपर कंप्लेंट करवा दिया। सो उसी वक्त तो ऑफिस सन भी आता है, आने के बाद कहते हैं बॉस अब वापस आ गए। सो लिन कहते हैं हाँ मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि आज तुमने मीटिंग में क्या क्या बात किया। सो भी कहते हैं हाँ मैंने मीटिंग में बहुत ज़्यादा बात की और मुझे ये भी पता चल चुका है जो फर्स्ट शिप है बहुत जल्द आने वाला है, आने के बाद वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, सेकंड शिप भी बहुत जल्द आने वाला है। सो इस बात को सुनने के बाद लिन समझ जाता है सिस्को की क्या, इस बात को सुनने के बाद लिन समझ जाता है सिस्को की क्या प्लान है। वो सोचता है हाँ सिस्को के प्लान में समझ चुका हूँ, सिस्को चाहता है सारी की सारी चीज़ वो अपने पीछे रखेगा और मैं जैसे ही अपने जो प्रोग्राम था उसको मैं आगे बढ़ा दूंगा 1.0 को। सो सामने आएगा, आने के बाद कहने लगेगा ये सारे का सारे चीज़ मैंने उससे कॉपी की है। उसके बाद लिन सन से पूछता है हाँ तुमने कहा फर्स्ट शिप आ चुका है, जो सेकंड शिप है वो कब आएगा और उसका कीमत कितना होगा। सो इस बात को सुनने वाले तो कहने लगते हैं हाँ जो सेकंड शिप की कीमत 1.2 बिलियन है और वो 3 महीने बाद आएगा, आने के बाद जो एसाइन था उसके साथ वो जुड़ जाएगा। सो लिन भी सोचता है कि 3 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद लिन कहने लगता है क्या तुमको भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे लिए खाने का ऑर्डर कर दूँ। इस बात को सुनने तो कहते हैं नहीं मुझे कोई भी भूख नहीं लगी, मैं आपसे कोई चीज़ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दोगे। सो इस बात को सुनने वाले कहते हैं हाँ मैं समझ गया, जो डोर है डोर के अंदर सारी की सारी गाड़ी की चाबी है, तो जिस कार को तुम चूज़ करना चाहते हो जाओ, जाने के बाद उस चाबी को उठा लो। सो इस बात को सुनिए तो कहते हैं नहीं बॉस मुझे कार नहीं चाहिए, मैंने सुना आपके पास PS3 है, सो मैं चाहता हूँ उसके साथ खेलने के लिए। सो इस बात को सुनने के बाद लिन कहते हैं हाँ ले लो तुम्हारी जो मर्जी वही करो, और क्या तुम अपनी कार में घूमना नहीं चाहते, अपने दोस्तों के साथ मिलना नहीं चाहते। इस बात को सुनने के बाद सोन कहना था मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जाना है, जाने का 3 5 खेलना है, उसमें डबल किल चौथा किल बहुत कुछ मुझे किल करना है। इस बात को सुनने के बाद लिन कहते हैं हाँ तुम जिसमें खुश है तुम वही कम करो। सो उसके बाद अगले दिन का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन पहुँच गया था अपनी बिल्डिंग में। सो अंदर एक लड़की कहने लगती है तुम हाँ वो काम वहीं पर रख दो ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है। उसके बाद लिन वहाँ पे पहुँच जाता है। सो लिन के देखने के बाद वो कहता है क्या आप यहाँ पे देखने के लिए आ चुके हैं हमारी बिल्डिंग को, बहुत ज़्यादा थैंक यू मिस्टर लिन, आप वापस आ गए, लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा ही खाना है। सो लिन कहते हैं हाँ बहुत बातें हो चुकी
चुकी है, मैं जी के साथ मिलना चाहता हूँ। सो ये बात सुनेगा तो कहती है हाँ जी, अपने ऑफिस में आप जाने के बाद उसके साथ मीटिंग कर सकते हो। सो उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहने थे क्या मिस्टर लिन क्या आपको कोई काम है मेरे से? इस बात को सुनने वाले कहते हैं हाँ मुझे तुमसे कुछ काम है, मैं चाहता हूँ तुम लोग सिस्को के पास जाओ, जाने के बाद उससे डील करो, उसके साथ निगोशिएशन करो और उसके बाद मैं उससे कुछ मतलब 1 बिलियन टाइप के पेपर्स चिप्स को खरीदना चाहता हूँ। एक लड़की खड़ा होते कहते क्या मैं आपके पहली बात को समझ चुका हूँ, लेकिन दूसरी बात बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो लिन कहते हैं हाँ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं चाहता हूँ तुम लोग उससे चीज़ खरीदो लेकिन अपने दिल से नहीं, अपने शो अप करने के लिए। सो इस बात को सुनेगा तो लड़की कहने थे क्या हमसे गुस्सा हो, हमने उसको कॉल किया इसलिए। सो लिन कहते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग उससे सारी की सारी चीज़ को खरीद लो। इस बात को सुनेगा तो और एक लड़की खड़ा होते वो भी कहती है बहुत ही अच्छा कहा। उसके बाद जो लड़का था जी वो भी कहने लगते हैं हाँ लेकिन इस बात को आपका बहुत सेंस बनाता है, बहुत फालतू की बात करता है। सो मैं इसको स्किप करना चाहूँगा, मेन टॉपिक आपको बताना चाहूँगा। एक कहने लगता है अगर आपने इसको कर लिया सो ये लोग हमसे ऑफेंड हो जाएंगे, उसके बाद हमको कोई भी कंपनी अपना शेयर नहीं देगा। सो बहुत मुश्किल आ सकती है। सो इस बात को सुनो लिन कहता है लेकिन इसके बारे में तुम टेंशन करना छोड़ दो, ब्ला ब्ला है उसके बारे में क्या ख्याल है? जो जी था वो कहते हैं ब्ला ब्ला बहुत ज़्यादा ठीक है लेकिन वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। इस बात को सुनने वाले लिन कहने लगता है क्या तुम क्या सोचते हो मेरे को, मेरे पास ब्ला ब्ला का 20% शेयर है, सो डेफिनेटली वो मेरी बात को मानेंगे। सो इस बात को सुनने के बाद दो लड़के के मुँह से पानी निकल जाता है, मतलब वो खा रहे थे पानी लेकिन इस लिन की बात सुनने का लोग चौंक गए थे। और एक लड़की कहने लगते हैं मैं तो मिस्टर लिन का मतलब अडॉप्टेड बेटा या मतलब बेटी बनना चाहती हूँ या उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तो लिन कहते हैं बहुत फालतू की बातें हो चुकी है, सो मैं इन बात पे आते हैं। सो मैं कहना चाहता हूँ जब मैं कोई शोरूम में जाता हूँ मैं पूरी की पूरी शोरूम को ही खरीद लेता हूँ। सो अगर आप लोगों के साथ मेरे को कुछ बात करना है तो आप अगर मेरे साथ बात करना चाहते हो तो मेरे घर में आप आ सकते हो, उसके बाद पूरी की पूरी बातें डिस्कस किया जाएगा। सो लड़की भी कहती है हाँ लेकिन आपका घर कहाँ पे? सो लिन कहता है मेरा घर है बुर्ज खलीफा। सो इस बात को सुनने के बाद दो लड़के कहने लगते हैं प्लीज़ मिस्टर लिन यहाँ से बाहर निकल जाइए, इस बात को हजम करने में हमें 2-3 दिन का वक्त लग जाएगा। सो लिन भी सोचते हैं ओह। उसके बाद अगले दिन का सीन देखा जाए जहाँ पे लिन पहुँच गया था, जो उसका डिलीवरी बॉय का जॉब था वहाँ का मेन ऑफिस में। सो लिन भी यहाँ पे बहुत लोगों को देखता है। सो लिन भी कहता है सारे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आ चुके हैं। तो उसके बाद हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम था डुआन। सो कुछ देर बाद अब एक लड़का भी आता है, लड़का तो नहीं एक आदमी आता है जिसका नाम था लियो, वो था ऑपरेशन डायरेक्टर। वो भी कहते हैं हाँ ये चुका ये आपका टीचर, ये सामने से आपके लेंगे क्लासेस, सो रेडी हो जाओ। सो उसके बाद उस टीचर का ध्यान जाता है लिन की तरफ, वो भी कहने लगते हैं क्या तुम यहाँ पे ये सब पहन के आ चुके हो, ये सब ड्रेस वगैरह, क्या तुम यहाँ पे क्या ब्यूटी फैशन में आ चुके हो? सो इस बात को सुनने के बाद लिन कहता है ये मेरी मर्जी, ये मेरा ड्रेस है, मेरे पैसा, जो मेरा मन के वही करूँगा, आपका क्या जाता है? जो डुआन थे वो भी गुस्से करने लगते हैं अभी लड़के तो ज़्यादा बात करते हैं, क्या तुमको ऐसे दफ़ा होना है? सो टीचर लोग तो अभी कहते हैं शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, बहुत ज़्यादा फालतू की बातें हो चुकी है। मैं आपको कहना चाहूँगा आप लोग मुझे 3000 युआन करके देंगे, उसके बाद ही मैं सारे के सारे ब्लॉक को आपका हटा दूंगा, उसके बाद आप लोग काम कर सकते हो वरना आप काम नहीं कर सकते। सो इस बात को सुनने के बाद सारे के सारे लोग चौंक गए थे, क्या 3000 युआन? सारे के सारे लोग सेम। जो टीचर लिव था वो कहते हैं हाँ जिसको पैसे नहीं देना वो दफ़ा हो सकता है, जो दरवाज़ा पीछे है आपकी, अगर आपको पैसे नहीं देना सो आप यहाँ से जा सकते हो। सो उसके बाद लेन खड़ा होता है, उन्होंने कहने लगता तुम लोग को ज़्यादा ही कर दिया, क्या तुम डरते नहीं किसी से? सो इस बात को सुनेगा तो आदमी भी कहने लिव कहने लगते क्या तुमको ज़्यादा बात करने लगे हो, क्या तुम ऐसे दफ़ा हो सकते हो? तुमको ज़्यादा बात किया तो तुमने तभी से मेरा दिमाग खाना शुरू कर दिया, यहाँ से तुम दफ़ा हो। अगर तुम सारे के सारे रूल्स को फॉलो नहीं करोगे सो तुम कैसे निकलना पड़ेगा। सो लिन भी कहता है मुझे इस जैसे फालतू जगह में रहने का कोई भी शौक नहीं है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद लिन यहाँ से निकलने लगता है, उसके बाद लिन पीछे मुड़ते मुड़ने के बाद कहने लगता है लेकिन एक बात तो आपको मैं बताना भूल ही चुका था, मैं सारे के सारे बात को मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जाने के बाद मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूँगा, उसके बाद तो मज़ा आएगा ना। सो इस बात को सुनने के बाद दो लोग भी चौंक गए थे, क्या तुमने सारे की सारी बात को रिकॉर्ड कर लिया? और इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में। मैं आपको टारगेट देना चाहूँगा इस एपिसोड में आप 20 कमेंट एंड 100 लाइक करवा दो। सो उसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा।